पहले बात करेंगे जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली की, जिसे लेकर रांची में छात्रों ने मंगलवार को मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध जाहिर किया और पोस्टर बैनर के जरिए उन्होंने अपनी मांग रखी। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार की शाम अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकाला। सोमवार को विधानसभा मार्च के बाद मंगलवार को छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकाला गया मौन जुलूस एल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। जुलूस से पहले छात्रों से अपील की गई थी कि मार्च के दौरान कोई भी नारेबाजी नहीं होगी और न ही आपस में बातचीत की जाएगी। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र मौन रहकर जुलूस में शामिल हुए। मौन जुलूस के दौरान छात्रों ने गांधीगिरी का परिचय देते हुए पुलिस कर्मियों को फूल भी दिए। तो रांची में चल रहे छात्रों के इस आंदोलन में बीती रात एक अलग माहौल देखने को मिला, जब आंदोलन कर रहे इन छात्रों से रांची पुलिस उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछने लगी। देखिए। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जब सरकार से बातचीत से इनकार कर दिया, तो अब सरकार ने इस आंदोलन के लिए अलग रास्ता अपनाया है। बीती रात रांची पुलिस छात्रों के आंदोलन में घुस गई और उनसे उनका नाम, पता और फोन नंबर पूछने लगी और कुछ छात्रों के घर वालों तक से पुलिस ने बात की है। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि छात्रों और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब छात्रों ने बातचीत से इनकार कर दिया है। तो वहीं झारखंड में बॉलीवुड स्टार की चुप्पी और कंगना रनौत ने इस पर जोरदार वार किया है। नीट पर सवाल उठाने वाले नसीरुद्दीन शाह की रांची प्रोटेस्ट पर चुप्पी को लेकर कैसे तीखा तंज कसा गया, आइए देखते हैं। दरअसल नसीरुद्दीन शाह नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, लेकिन रांची में जेपीएससी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर उनकी चुप्पी को लेकर कंगना रनौत ने जोरदार वार किया है। उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि नसीरुद्दीन खाते भारत का है, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। ये उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है, जो ये दिखाता है कि ये लोग देश विरोधी और अराजकता फैलाने वाले लोगों के साथ तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो छात्र सच में अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनके लिए इनका मुंह खुलता नहीं है। तो वहीं रांची में छात्रों के इस आंदोलन के बीच विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया और बीजेपी सोरेन सरकार पर इसे लेकर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि छात्रों के डर से सरकार ने विधानसभा ही स्थगित कर दी। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन पर बैठे हैं। हम विधानसभा में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सरकार को छात्रों और विपक्ष से इतना डर है कि उन्होंने जानबूझकर विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और मैदान छोड़कर भाग गए। बीजेपी ने मांग की है कि छात्रों की मांग पूरी की जाए और जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार गड़बड़ी करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सीबीआई जांच कराने से डर रही है। और यूपी के हमीरपुर में स्कूली बच्चों का अनोखा प्रदर्शन, जहां सड़क की मांग को लेकर तिरंगा हाथ में लिए हुए बच्चे सीधे डीएम ऑफिस में घुस गए, जहां आश्वासन पूरा नहीं मिलने पर बच्चों का गुस्सा भी सामने आया। हमीरपुर में सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। चांदपुर गांव के बच्चे ग्रामीणों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। आरोप है कि लंबे वक्त से सड़क की मांग की जा रही थी, लेकिन आश्वासन के बावजूद सड़क नहीं बनी। नाराज बच्चे डीएम के निजी प्रवेश द्वार से कार्यालय के अंदर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। अचानक हुए प्रदर्शन से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा बंद कर बच्चों को बाहर निकाला। अब बच्चों के इस प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर और रांची आंदोलन के बाद अब भोपाल में भी जेनजीज प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। देखिए। राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नर्सिंग छात्र भोपाल स्थित नर्सिंग काउंसिल के बाहर धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा, रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन
और डिग्री से जुड़े मामलों में लंबे समय से देरी की जा रही है। इसका सीधा असर उनके भविष्य और करियर पर पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर समय पर डिग्री और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो उनकी पूरी मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है। छात्रों ने सरकार और संबंधित विभाग से लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने की मांग की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा है और राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं पर उन्होंने हमला बोला। किरण रिजिजू ने कहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष फिर भी संसद को चलने नहीं दे रहा। रिजिजू का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग गई और बाहर जाकर नारेबाजी की। रिजिजू का कहना है, राहुल चर्चा चाहते ही नहीं है, बस झूठ बोलकर बवाल कराना चाहते हैं। बता दें, विपक्ष दिल्ली आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है और आए दिन संसद परिसर में इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सदन शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगता है। तो वहीं 15 अगस्त से पहले अब दिल्ली पुलिस का मेगा गश्त अभियान जारी है। रात में सड़कों पर उतरे हैं पुलिस के आला अफसर और 1000 से ज्यादा जवान, जहां संदिग्ध वाहनों से लेकर अपराधियों तक हर गतिविधि पर नजर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा का मेगा प्लान। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक राजधानी में पुलिस का स्पेशल जनरल पेट्रोलिंग अभियान चला। पश्चिमी जिले में ही 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी गश्त पर तैनात रहे। जगह जगह बैरिकेड लगाकर संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग की गई। पुलिस की नजर संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और असामाजिक गतिविधियों पर भी रही। खास बात यह है कि पुलिस कमिश्नर से लेकर स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी और डीसीपी रैंक के अफसर खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सेंट्रल दिल्ली में पतंग और हवाई वस्तुओं पर भी रोक लगाई गई है। तो वहीं 4 अगस्त की एयर इंडिया फुकेट दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस की जांच अब जारी है, लेकिन पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 अगस्त फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गई थी। टर्बुलेंस के दौरान 17 यात्री और क्रू मेंबर घायल हुए थे, लेकिन अब इसी मामले में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पायलट इन कमांड का कंफर्मेटरी लैब टेस्ट मारिजुआना के लिए पॉजिटिव आया है, यानी शुरुआती जांच के बाद हुए दूसरे टेस्ट में भी गांजे के सेवन की पुष्टि का दावा है। अब पायलट की मेडिकल हिस्ट्री और पूरे मामले की जांच AAIB कर रहा है। हालांकि डोप टेस्ट के इस नतीजे की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। और स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान में BSF कैंप में घुसपैठ की कोशिश हुई। दीवार फांदकर कैंप में दाखिल हो रहे संदिग्ध को जवानों ने धर दबोचा। मोबाइल में पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान के श्रीगंगानगर में BSF कैंप की सुरक्षा में सेंध की कोशिश की गई। राय सिंह नगर में BSF की 163वीं बटालियन के कैंप में दीवार फांदकर घुस रहे एक संदिग्ध को जवानों ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल से पाकिस्तानी नंबरों के मैसेज और कॉल डिटेल्स मिलने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी इन नंबरों के लगातार संपर्क में था। BSF की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं कैंप में संदिग्ध के घुसपैठ के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और अब JIC यानी ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में आरोपी से पूछताछ की जाएगी। और मुंबई के विलेपार्ले में 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। आग की चपेट में आने से महिला और बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें शांता भवन की है। 11वीं मंजिल से उठती आग और धुएं के बीच दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 8 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग के दौरान छत पर करीब 15 लोग फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला और बच्चे समेत 2 को मृत घोषित किया गया। फिलहाल आग बुझने के बाद कूलिंग ऑपरेशन जारी है। आग आखिर किस वजह से लगी, इसकी जांच की जा रही है।
तो वहीं तमिलनाडु में मंगलवार शाम पेरम्बलूर अत्तूर रोड पर एक चाय की दुकान में एलपीजी सिलेंडर फटने से 10 लोगों से ज्यादा के घायल होने की खबर है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी के मुताबिक जब दुकान में काफी भीड़ थी तभी अचानक एलपीजी सिलेंडर फट गया। दुकान में चाय पी रहे कई लोग और आसपास खड़े अन्य लोग इस धमाके में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पेरम्बलूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में चाय की दुकान के पास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके में करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल रहा। पेरम्बलूर टाउन पुलिस स्टेशन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो वही संभल में बुर्का पहनकर कावड़ यात्रा करने वाली महिला को गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर की गई ये कथित अश्लील टिप्पणी युवक पर भारी पड़ गई। बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने के कारण सुर्खियों में आई तमन्ना मलिक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुरादाबाद निवासी फरमान को संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में आरोपी का हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मांगते हुए एक वीडियो सामने आया है। संभल कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभद्र, अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणी कानून के दायरे में आती है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां कांवड़ियों की होर्डिंग विवाद की खबर को रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से दिखाया। दरअसल आसफाबाद चौराहे पर लगे होर्डिंग्स पर कावड़ियों की जगह कबाड़ियों लिखा था। इसे लेकर शिव भक्तों में नाराजगी थी। रिपब्लिक भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर देखने को मिला। होर्डिंग लगाने वाली शिव शक्ति संस्था के अध्यक्ष ने पुलिस के सामने माफी मांगी और इस माफी के बाद मामला शांत हुआ। वहीं पुलिस ने शिव भक्तों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। और गुजरात के कच्छ में अपराधियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अंजार में क्रिमिनल हिस्ट्री वाले 5 आरोपियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमींदोज कर दी गई है। कच्छ के अंजार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। ईस्ट कच्छ पुलिस ने शेख टिम्बा इलाके में 5 अवैध मकानों को गिरा दिया। पुलिस के मुताबिक इन मकानों से जुड़े लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और शराबबंदी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस, चोरी और जुए जैसे मामलों में इनके नाम सामने आए हैं। बॉर्डर रेंज आईजी चिराग कोडिया और एसपी सागर बागमार्ग के निर्देश पर हुई कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के 5 मकानों को जमींदोज किया गया। पुलिस के इस एक्शन को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं गुजरात एटीएस ने क्रूड ऑयल चोरी के एक बड़े खेल का खुलासा किया। राजस्थान के बालोतरा से गुजरात तक बिछी एचपीसीएल पाइपलाइन को निशाना बनाया गया था। जमीन के नीचे 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा और उसमें एचपीसीएल के क्रूड ऑयल पाइपलाइन में सेंध। एटीएस के मुताबिक आरोपियों ने पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर क्रूड ऑयल निकालने का इंतजाम किया था। एटीएस ने पहले गुजरात में एक आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में राजस्थान के बालोतरा से तेल लाने का खुलासा हुआ। इसके बाद राजस्थान के तपराजोड़ स्थित ढाबे से 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में कुल 8 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि साजिश में शामिल दूसरे लोगों की भी तलाश जारी है। तो वहीं तेलंगाना के वारंगल की रहने वाली 45 साल की महिला को नौकरी का झांसा देकर मस्कट ले जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला दिखाते हैं। आरोप है कि महिला को नौकरी का झांसा देकर टूरिस्ट वीजा पर मस्कट ले जाया गया था, जहां उसे 25 दिनों तक कैद और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की मदद से महिला सुरक्षित भारत लौट आई है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद महमूदा नाम की महिला 16 जुलाई को मस्कट गई थी। वहां पहुंचने के बाद उसे कथित तौर पर एक सब एजेंट को सौंप दिया गया, जिसने उसका मोबाइल फोन और पासपोर्ट छीन लिया। उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया।
हिमाचल के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश ने खतरे को कैसे बढ़ा दिया है, आइए दिखाते हैं। हिमाचल में बारिश से हालात बेकाबू है। हिमाचल के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर से पुरानी जख्मों को ताजा कर दिया। आनी बस स्टैंड के समीप मंगलवार सुबह भूस्खलन की चपेट में आने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। रात भर हुई बारिश के कारण पहाड़ी से अचानक पत्थर और मलबा नीचे आ गिरा। दोनों वाहनों में पत्थर गिरने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि घटना के समय वाहनों में कोई सवार नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कुल्लू में पर्वतीय नदी में लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में जनजीवन पर खतरा मंडरा रहा है। और उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद तमक नाले का जलस्तर बढ़ गया है। इससे घाटी का पुल बह गया है, गाड़ियों की आवाजाही भी रुक गई है। हालांकि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रयास के बाद अब ट्रैफिक बहाल हो गया है। तमक नाले पर ह्यूम पाइप लगाकर गाड़ियों के चलने लायक एक अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जिसके बाद इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। ट्रैफिक बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। वहीं घाटी पर पुल बहने के बाद लापता हुए व्यक्ति की तलाश और बचाव अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी है। जिला प्रशासन, पुलिस, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की संयुक्त टीमें बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए, खबरें जारी।